कुछ अरसा पहले वकला के मुबैना तशद्दुद से एक एएसआई अपने हाल के हकीकी को जा मिलता है। हमारे चैम्बर में आके कोई दहशतगर्द भी बैठा होता है तो कानून में पुलिस वालों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो किसी वकील के चैम्बर के अंदर घुस के उस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर सकें। हम जो वकला होते हैं हम जस्ट हाथ से रजिस्ट करते हैं, हम रोकते हैं कि भाई आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इस गैर कानूनी काम से रुक जाएं। इल्जाम तो पुलिस आप पर लगा रही है ना। मेडिकल की जो रिपोर्ट्स आई हैं, मेडिकल की रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने, ये मेरे पास मौजूद है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मुझे शेयर कीजिए। डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन दिया है कि ये जो डेथ है वो किसी एक्सटर्नल मींस के किसी बाहर की बॉडी पे कोई जख्म वगैरह नहीं आया है। आप इस केस को किस तरफ जाते देखते हैं? जो अगर शहीद हो जाता है उनके मरासलात और उनको जो डैमेजेस मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिस वजह से उन्होंने ये एफआईआर बनाई है। कुछ अरसा पहले वकला के मुबैना तशद्दुद से एक एएसआई अपने हाल के हकीकी को जा मिलता है और उसका मुकदमा दर्ज होता है थाना मजांग में। और मैं मुकदमा नंबर आपको बता देता हूँ, 299/25 है और जुर्म उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगा दिए हैं। 302 लगा दी है, 34 लगा दी है, 224 लगा दी है, 225 लगा दी है, 353 लगा दी है, 186 लगा दी है, 147 और 149 लगा दी है। असल मामला क्या है, जिस वकील साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया उनका नाम आतिफ इकबाल बताया जाता है। आतिफ इकबाल साहब इस वक्त अंटरम बेल पर हैं और असल हकायक क्या हैं, उनके कोलीग हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट उस्मान साहब जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्हीं से जानते हैं सारे हकायक। असल हकायक बताइएगा कि ये माजरा क्या है और ये वकूआ कहाँ से स्टार्ट होता है? जी, ये एक एफआईआर दर्ज हुई है थाना शादबाग में, जो कि 489F की एफआईआर थी। इसमें एक मुलजिम था अदील, जिसको उन्होंने गिरफ़्तार करना था और गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, जिसके बाबत थाना शादबाग से पुलिस आती है, जिसमें मोहम्मद शाहिद जो कि शहीद हो गए, उसके साथ उसके मोहम्मद जमील एएसआई और 2-3 7 कांस्टेबल वगैरह थे, जिन लोगों ने आके वहाँ पर रेड करके उस अदील को गिरफ़्तार करना था। पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती आके उस अदील को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जहाँ पर हम वकला के पास, अगर हमारा चैम्बर है, हमारे चैम्बर में आके कोई दहशतगर्द भी बैठा होता है तो कानून में पुलिस वालों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो किसी वकील के चैम्बर के अंदर घुस के उस दहशतगर्द को गिरफ़्तार कर सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पुलिस ने अदील को चैम्बर से गिरफ्तार किया या अदालत से निकलते हुए गिरफ्तार किया? उसको गिरफ्तार नहीं किया था, गिरफ्तार करने आए थे, जिस पे आतिफ जो हमारे एडवोकेट हैं, जो हमारे भाई हैं, कोलीग हैं, उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई, उन्होंने रोकने की कोशिश की कि ये एक मुलज़िम हमारी तहवील में आ चुका है और अब हम इसको कानूनी रहनुमाई देंगे, इसकी हम बेल करवाएंगे या इसको अदालत में पेश करेंगे। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस पर पुलिस वालों ने जो उनका रवैया होता है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, उस पर ज़दोकोब करने की कोशिश की। तो हम जो वकला होते हैं हम जस्ट हाथ से रजिस्ट करते हैं, हम रोकते हैं कि भाई आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इस गैर कानूनी काम से रुक जाएं। हम बजाय कि हम कोई ऐसा एक्ट नहीं करते हैं, ना हमारे पास कोई वेपन होता है, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई डंडा, कोई सोटा, कोई हथियार, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। हमने हाथ से रोकना होता है, ज़ुबान से रोकना होता है। लेकिन इल्ज़ाम तो पुलिस आप पर लगा रही है ना कि वकीलों ने जो एएसआई को शहीद किया। देखिए, पुलिस का वर्जन जो हम अपनी रोज़मर्रा की स्टोरीज़ में देखते हैं, मोस्टली पुलिस का वर्जन जो है वो 90% झूठ पे मबनी होता है। इस एफआईआर में उन्होंने लिखा कि हम अदील को पकड़ने गए, मुलजिम जो कि 489F का मुलजिम था, उसको पकड़ने गए तो वहाँ पर 10 से 12 वकला ने ज़बरदस्ती हमारे साथ, शाहिद के साथ ज़दोकोब किया, मुक्के मारे, उनको पकड़ा, उनके गिरेबान किया, उनकी वर्दी फाड़ी, उनको सारा कुछ किया। ये सारी चीज़ें एफआईआर के वर्जन में लिखी जाती हैं। अब एफआईआर का तो वर्जन हो गया पुलिस का वर्जन, अब उसी वर्जन के अगेंस्ट जाते हैं जब हम कि जो मेडिकल क्या कहता है। ये जो मेडिकल की चीज़ है ये आती है कि जो फैक्ट्स को क्लियर करती है। अब मेडिकल की जो रिपोर्ट्स आई हैं, मेडिकल की रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने, ये मेरे पास मौजूद है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मुझे शेयर कीजिए। डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन दिया है कि ये जो डेथ है वो किसी एक्सटर्नल मींस के किसी बाहर की बॉडी पे कोई जख्म वगैरह नहीं आया है।
ओके, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। और इंटरनल इंजरी के लिए उन्होंने ब्लड के सैंपल लिए और ब्लड के सैंपल्स को पीएफएस से रिपोर्ट में भेज दिया, जहां से एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी कि ये डेथ की वजह क्या थी, कि आया कि उस टाइम उस जो शहीद हुए हैं उन्होंने कोई ड्रग्स थी या उनकी कोई इंटरनल बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हुआ था, किस वजह से उनकी डेथ आई। अच्छा उस्मान भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ कि जब आतिफ भाई उन्हें रोक रहे थे तो आतिफ भाई के साथ कितने लोग थे और पुलिस वाले कितने लोग थे? ये भी मैं आपको इस बात का भी जो बात करूंगा इसको वीडियो के साथ मैं आपको साबित करूंगा कि आतिफ भाई उस टाइम अकेले थे। वो सिविल कोर्ट से आ रहे थे और अपने ऑफिस रिक्शे से उतरे हैं अकेले, और रिक्शे से उतर के वो अपने ऑफिस गए हैं। उसका कोई एविडेंस? सर मैं आपको वीडियो देता हूँ इसकी। नाज़रीन, आप ये वीडियो देखिएगा तो फैसला आपने करना है। ये वीडियो चल रही है, आतिफ साहब रिक्शे से मेरा ख्याल है उतर रहे हैं और वीडियो मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, बाकी फैसला तो आप ही ने करना है। अच्छा, वीडियो में तो देखा जा सकता है कि आतिफ साहब तो अकेले हैं, लेकिन हो सकता है कि और पर्सन्स आगे हों, उनके साथ साथ को और बंदे आगे हों। देखिए इस चीज़ को ये एक मफरूज़ा बन जाता है, एक ख्याली बात बन जाती है, ख्याली पुलाव बन जाता है। उसमें तो आप बेशक 40-50 लोग लिख दें, 10-12 क्यों लिखें, 40-50 लिख दें कि मे भी कितने भी हो सकते हैं। हमने बात करनी होती है एविडेंस के ऊपर, हमने बात करनी होती है सबूतों के ऊपर। जो मैंने आपको मेडिकल रिपोर्ट्स दी हैं, जो मैंने आपको वीडियोस दी हैं, जो उस टाइम पे आतिफ भाई अकेले आ रहे हैं वो दिए हैं। रिक्शे वाले की स्टेटमेंट ले सकते हैं, आसपास लोगों की स्टेटमेंट ले सकते हैं कि उस टाइम पे वहाँ पर लोग कितने थे। मेडिकल में ये चीज़ साबित नहीं हुई है। जो पुलिस का वर्जन था यहाँ पर झूठा हो गया कि 10-12 लोगों ने ज़बरदस्ती जदोकोब किया, मुक्को हुरों से मारा, वो वर्जन गलत साबित हो गया। जब कोई एक वर्जन गलत साबित हो जाता है, इट्स मीन कि सारी की सारी एफआईआर गलत है। बैरूनी तौर पर कोई जख्म नहीं है, कोई किसी किस्म की इंजरी नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं कि मेडिकल में इतना है कि मैं यहाँ पर आपका हाथ यूं जोर से दबाऊंगा ना तो इस हाथ के निशान आ जाएंगे और ये मेडिकल में साबित हो जाएगा कि आपको किसी ने जोर से दबाया है, क्योंकि आपका यहाँ पर ब्लड जो है ना वो ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, क्लॉट्स बन जाएंगे। मेडिकल में वहां पर जब पूरी बॉडी का मेडिकल किया गया, पूरी बॉडी के मेडिकल में कोई एक भी जख्म, कोई एक भी लाइन, कोई एक भी ब्लड के क्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। तो जो इंटरनल के लिए ब्लड भेजा गया है उसकी रिपोर्ट कब आ रही है? वो डेफिनेटली को 15-20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी वो रिपोर्ट भी। तो आतिफ साहब इंटरम पर हैं इस वक्त? जी, इस टाइम हमारे भाई आतिफ भाई जो हैं, इसके ऊपर लाहौर बार ने भी कंडेम किया है इस एक्ट को पुलिस के, कि हमारे वकील भाई ने कोई ऐसा अमल नहीं किया, आपने गलत एफआईआर काटी है और गलत एफआईआर में हमारे वकील भाई को भेजा है। उसके ऊपर लाहौर बार ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी है डीएजी इन्वेस्टिगेशन को। आतिफ भाई ने प्री रेस्ट बेल भी करवाई हुई है और डीएजी इन्वेस्टिगेशन के पास इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन कर रहे हैं और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करवाने के लिए। अच्छा, कि उन्होंने ये बताइएगा उस्मान भाई, मैं आपको टोक रहा हूँ, 489F कोई इतनी बड़ी ऑफेंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी ऑफेंस नहीं है कि जिस ऑफेंस के लिए कोई 2-3 एएसआई साथ आए। एक छोटा सा चेक का लेन देन का मामला है, चेक का मामला है। आपको ये लगता है छोटा सा चेक का मामला है? वो मैं एक सोशल मीडिया पे एक वीडियोस देख रहा था, हमारे आजकल सोशल मीडिया पे शाहिद जट है नाम, शायद मेरे ख्याल से उनका। वो कहते हैं कि जो भी है, वो कहते हैं कि जी मेरे पास जो भी बंदा आए 50% मुझे दे, मैं रिकवरी करवा के दूंगा। वो रिकवरी 50% अगर उसने लेनी है तो पुलिस से रिकवरी कैसे करवानी है? मैंने 20 आपको देना है, 20 उसको देना है। अब डिपेंड्स करता है कि वो चेक कितनी अमाउंट का था। अब मैं कहूँगा आपको कि जी भाट साहब ये लें 50 लाख रुपये मेरा रिकवर करवा दें और उसमें से 25 आपको दे रहा हूँ, ये लें 5 लाख रुपए ले लें, एडवांस ले लें, और आप अपनी पूरी फोर्स और पूरी टीम के साथ आपने ये कार्रवाई डालनी है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप वो कार्रवाई नहीं करेंगे? उस्मान भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, इस टोटल सारे मुकदमे में मुकदमा हुआ एक वकील पर। वकील साहब का नाम है आतिफ इकबाल, वो इस वक्त इंटरम बेल पर हैं। आप उनके कोलीग हैं, आप उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, आपके भाई भी हैं। टोटल जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैं इल्ज़ाम का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वकीलों पर कि वकीलों ने मिलकर शहीद कर दिया पुलिस वाले को। आप इस केस को किस तरफ जाते देखते हैं?
देखें जी, ये बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस है कि इसमें किसी किस्म की कोई हमारी वकला की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है अवेलेबल, ना मेडिकल में, ना हमारी वीडियोस में और ना किसी और चीज़ में। ये सिर्फ जो मोहम्मद शाहिद के जो कोलीग्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अगर शहीद हो जाता है उनके मरासलात और उनको जो डैमेजेस मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिस वजह से उन्होंने ये एफआईआर बनाई है और एफआईआर बना के उन्होंने अपने आप को सेव करने की कोशिश की है। हम इस बात में उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं कि उनके घर पे जो अमल हुआ है डेफिनेटली उनके घर में एक सौ का समा बहुत बड़ा है ना जी, लॉस तो बहुत बड़ा है। 100 का समा है, हम उनके साथ उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। एक तरफ अदलिया वीडियो और ऑडियो को मानती नहीं, आप ही लोग हैं। इसलिए आपने कहा कि वीडियो को नहीं मानते। नहीं मानते, कहते हैं जी हम वीडियो को नहीं मानते, हम ऑडियो को नहीं मानते। एआई का दौर है, हो सकता है एआई के जरिए उसको प्लांट किया गया हो। वो जो वीडियोस होती हैं एआई का दौर है, लेकिन पीएफएसए का भी दौर है। पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री भी बैठी हुई है जो एआई को प्रॉपर तरीके से देखती है कि ये एआई से बनी है या उससे बनी है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे पास मौजूद है। कोई भी अगर कोई ऐसी कंट्राडिक्शन वाली बात आ जाती है तो उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है। ओपिनियन लिया आपने? नहीं, हम उस वीडियो के मुतल्लिका जिसमें आतिफ साहब अकेले उतर रहे हैं वो ओपिनियन लिया? बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इस टाइम प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। हमने अपनी वीडियो देनी है, प्रोसिक्यूशन उसको पीएफएस से करवाए। हम अपनी वीडियो देंगे कि ये हमारे पास वीडियो है, अगर आपको इस वीडियो के ऊपर कोई शक है तो आप इसकी रिपोर्ट करवाएं, पीएफएसए की रिपोर्ट फ्रांसिक से करवाएं। ये जो एएसआई साहब शहीद हुए हैं, क्या इनको कोई हार्ट अटैक हुआ है? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक तो अभी तक यही चीज़ सामने आ रही है। कोई एक्सटर्नल चोट नहीं थी। ये केस किस जानिब जाते देख रहे हैं आप? डेफिनेटली जी, जो आतिफ भाई हैं, जो वकील हैं हमारे, एडवोकेट आतिफ भाई हैं, इनको बाइज्जत बरी होंगे इसमें, और उनके ऊपर जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है बाइज्जत बरी होंगे या पर्चा डिस्चार्ज होगा? कोशिश तो हम पहले ये कर रहे हैं। जो पहला स्टेप हमारा ये है कि हम पर्चा डिस्चार्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब के पास पेश हो रहे हैं, उनको हम अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ आप देखें और इसको देंगे या दबाव देंगे? मौक़िफ़ देंगे सर। अच्छा, रिक्वेस्ट होगी हमारी, कभी भी दबाव नहीं होता। हम हमारे जजेस जो होते हैं उनके सामने भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जो भी जो कोलीग्स होते हैं, कोई भी फोरम होता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं। बदमाशी वाले दौर ख़त्म हो गए हैं, वो नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आपने देखा कि मैंने कितने सख्त तरीन सवालात किए हैं उस्मान साहब से और उन्होंने खंदा पेशानी से इस चीज़ का जवाब दिया है। बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। मेडिकल पीछे चला रहे हैं हम, मेडिकल भी देखें, वो वीडियो भी देखें। कमेंट सेक्शन आपका है, फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम हैदर को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें